हेलो हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्ट एनालिसिस के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 4 एक्सपेरिमेंट मेनली आते हैं सॉल्ट एनालिसिस में। ठीक है, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में जो अनाइन होता है जो हम फाइंड करते हैं वो होता है CO3 2-, और जो कटाइन होता है वो होता है NH4+। ठीक है, अब इन दोनों को फाइंड कैसे करना है? सबसे पहले CO3 2- के लिए करना है, सबसे पहले आपको एक सॉल्ट देना। आपको एग्ज़ाम में कोई भी सॉल्ट दे देगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपको कोई भी सॉल्ट पकड़ा देगा। अब आपको उस सॉल्ट को क्या करना है, डाइल्यूट H2SO4 में डालना है। उस सॉल्ट को आपको क्या डालना है, डाइल्यूट H2SO4 में। ठीक है, जब आप उस सॉल्ट को डाइल्यूट H2SO4 में डालोगे तो आप देखोगे कि ब्रिस्क एफरवेंसेस हो रही है, ब्रिस्क एफरवेंसेस। ठीक है, इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको पता चलेगा कि CO3 2- में भी प्रेजेंट हो सकता है। CO3 2 अभी श्योर नहीं है, लेकिन हमें इंडिकेशन मिला है कि हो सकता है प्रेजेंट हो। तो सबसे पहले क्या लेना, जो भी आपको सॉल्ट पेपर मिला है वो लेना है, उसके ऊपर डाइल्यूट H2SO4 डालना है। फिर उसको आप ऑब्ज़र्व करोगे, आपकी ऑब्जर्वेशन होगी कि ब्रिस्क यानी कि बबल्स निकलेंगे। इससे पता चलेगा कि CO3 2- जो है वो हो सकता है प्रेजेंट हो। ठीक है, अब ये ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब आपको दूसरा सॉल्ट मतलब वही जो सॉल्ट है, अब आपको एक अलग टेस्ट ट्यूब में लेना है, अनदर टेस्ट ट्यूब, दूसरा टेस्ट ट्यूब लो। और इस बार टेस्ट ट्यूब नहीं, सॉरी, यूट्यूब लेना है। यूट्यूब, ये वाला यूट्यूब नहीं, ऐसा कोई यूट्यूब होगा, मतलब यहाँ पे एक लार्ज शेप का होगा, यहाँ पे एक स्मॉल शेप का कुछ होगा। ठीक है, इस लार्ज शेप वाले यूट्यूब के 2 पार्ट होते हैं, एक लार्ज शेप और एक स्मॉल शेप। लार्ज शेप वाले में आपको सॉल्ट डालना है, ठीक है, और स्मॉल शेप वाले में आपको डालना है लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। तो अगर आपको क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, उसमें पानी मिलाना है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और फिर इसके अंदर डाल देना आराम से। ठीक है, तो इसमें लाइम वाटर आ गया और इसमें आ गया सॉल्ट आ गया। अब इस सॉल्ट के ऊपर आपको क्या डालना है, H2SO4 डालना है। इस सॉल्ट के ऊपर आपको क्या डालना है, डाइल्यूट H2SO4 डालना है। सबसे पहले यूट्यूब लिया, बड़े वाले पार्ट में सॉल्ट डाला, छोटे वाले पार्ट में लाइम वाटर डाला, फिर बड़े वाले पार्ट में डाइल्यूट H2SO4 डाला। और जब आप डाइल्यूट H2SO4 डालोगे ना, तो इस बड़े वाले पार्ट की जो ऊपर वाला ये वाला पार्ट है, ऊपर वाला ये वाला पार्ट, इसको अंगूठे से बंद कर देना। इससे क्या होगा, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो इस डायरेक्शन में ऊपर निकलेगी। बस यहाँ से आप जगह नहीं जाने दोगे ना इसको ऊपर जाने के लिए, तो सारी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलेगी। ठीक है, और आपको नज़र आएगा टेस्ट ट्यूब में, इस वाली लार्ज वाली में आपको नज़र आएगा कि कुछ मिल्की सा, कुछ बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स नजर आएगा वो मिल्की से। ठीक है, तो ये कन्फर्मेटेड टेस्ट हो जाएगा, इससे आपको याद रहेगा कि CO3 2- जो है कन्फर्म है। समझ में? सबसे पहले सॉल्ट या डाइल्यूट H2SO4 डाला, उससे आपने क्या ऑब्जर्व करा कि एक ब्रिस्क एफरवेंसेस बन रही है, यानी कि बबल्स निकल रहे हैं। इसका मतलब CO3 2- हो सकता है प्रेजेंट हो। फिर आपको यूट्यूब लेना है, बड़े वाले पार्ट में सॉल्ट डालना है, छोटे वाले पार्ट में लाइम वाटर डालना है। फिर से बड़े वाले पार्ट में क्या डालना है, डाइल्यूट H2SO4 डालना है। फिर क्या करोगे, बड़े वाले पार्ट को अंगूठे से बंद कर दोगे तो आप देखोगे छोटे वाले पार्ट से क्या निकलेगा, CO2, और बड़े वाले पार्ट में थोड़े मिल्की पार्टिकल्स रह जाएंगे। ठीक है, तो इससे मतलब कि इससे पता चलेगा वो CO3 2- जो है कन्फर्म है। NH4+ की बात करूँ तो NH4+ के लिए आपको क्या लेना है, सबसे पहले सॉल्ट लेना है, फिर उसके ऊपर आप क्या डालोगे, NaOH। ठीक है, जब इसमें क्या होता है, सॉल्ट में आप डाइल्यूट H2SO4 डाल लेते हैं, इसमें आप क्या करो, अब याद कैसे करोगे, A फॉर अनाइन, A फॉर एसिड। तो अनाइन इसमें क्या होता है, CO2- A फॉर एसिड, एसिड के H2SO4। ठीक है, NH4, N फॉर NH4+, N फॉर NaOH। ठीक है, तो सॉल्ट में आप क्या डालोगे, NaOH डालोगे। तो जब आप सॉल्ट में NaOH डालोगे तो आपको NH3 लाइक स्मेल मिलेगी। क्या मिलेगी, NH3 लाइक स्मेल मिलेगी। ठीक है, अब अगर आपको NH3 लाइक स्मेल मिलती है NaOH डालने के बाद, तो समझ जाना कि NH4 में भी NH4+ में प्रेजेंट। तो आपने क्या किया, आपने एक सॉल्ट लिया, ठीक है, उस सॉल्ट में आपने क्या डाला था, NaOH डाला था। जब आपने NaOH डाला तो आपको क्या मिली, NH3 लाइक स्मेल मिली। इससे क्या, इससे कंफर्म तो नहीं हुआ, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इंडिकेट होगा कि भैया NH4+ में भी प्रेजेंट। ठीक है, और ये जो स्मेल होगी ना NH3 की, थोड़ी यूरिन की या स्वेट की स्मेल ज़्यादा होगी, तो थोड़ी गंदी सी स्मेल होगी, तो फिर कह सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा, अब प्लस में NaOH डाला तो NH3 लाइक स्मेल निकली, तो थोड़ा बहुत इंडिकेट हो गया NH4+ हो सकता है। अब इसी वाले में आपको क्या डाल लेना है, K2HGT4, एक इंडिकेटर होता है। ठीक है, लैब में मिलेगा।
तो K2HgT4 ये डालना है। तो जब आप ये डालोगे ना, ये इंडिकेटर होता है, जब आप ये डालोगे तो आपको एक ब्राउन पीपीटी ऑब्जर्व होगी, आपको क्या ऑब्जर्व होगी, एक ब्राउन पीपीटी। तो इससे पता चलेगा कि NH4+ कन्फर्म है, और आपका सॉल्ट क्या बन जाएगा, NH4, इन दोनों के कॉम्बिनेशन सॉल्ट बन जाएगा NH4 2CO3। तो NH4+ के लिए क्या कहता है, आपको सॉल्ट में NaOH डालना था, तो NH3 लाइक स्मेल मिलेगी, थोड़ी स्वेट लाइक स्मेल मिलेगी। फिर आपको वही इससे आपको क्या पता चलेगा कि NH3+ प्रेजेंट हो सकता है, सॉरी NH4+ प्रेजेंट हो सकता है। फिर आपने उसी सॉल्ट और NaOH का सोल्यूशन उठाना है और उसमें अपने क्या डाल देना है, अब क्या डाल दोगे आप इसमें K2HgT4। जब ये डालोगे तो आपको एक ब्राउन पीपीटी, प्लीज़ याद रखना, ब्राउन पीपीटी मिलेगी। अगर ब्राउन पीपीटी मिलेगी तो समझ जाओ NH4+ क्या है, कन्फर्म है। ओके, अब आते हैं अगले एक्सपेरिमेंट में। हर एक्सपेरिमेंट को मैं अभी क्या कर रहा हूँ, 5-5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट 2। अब एक्सपेरिमेंट 2 में आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट 2 जो है, सबसे पहले इसमें अगेन दो चीज़ें लगेगी। पहली चीज़, दो अनाइन है, एक है Pb2+ और दूसरा अनाइन है, दूसरा अनाइन क्या था, भूल जाता हूँ मैं। हाँ, दूसरा अनाइन था एसिटेट आयन, CH3COO-। ये एसिटेट आयन होता है, लेड आयन होता है। अब लेड आयन के लिए सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से सुनो, आपको जो भी सॉल्ट दिया जाएगा उसमें हमने क्या डालना है, सबसे पहले आपने क्या डालना है, H2O डालना है, यानी कि आपको सॉल्ट सोल्यूशन डाल देना है। आपने क्या डालने देना है, H2O डाल देना, मतलब जो भी सॉल्ट मिलेगा उसमें आपने क्या डालना है, पानी। इसके ऊपर आपको डाल देना है डाइल्यूट HCl। सॉल्ट लिया, उसके अंदर पानी डाला, उसके अंदर फिर डाइल्यूट HCl डाला। जब ये डालोगे तो आपको मिलेगी एक वाइट पीपीटी। अभी मैं इसे स्टेप समझा रहा हूँ, ठीक है। जब आपने पहले आपने सॉल्ट डाला, फिर आपने H2O डाला, फिर आपने क्या डाला, सॉल्ट, पानी, फिर आपने क्या डाल दिया, डाइल्यूट HCl, तो आपको एक वाइट पीपीटी मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद इसी वाइट पीपीटी के अंदर आपको क्या डालना है, K2CrO4, यानी कि पोटेशियम क्रोमेट, K2CrO4 डाल देना है। जब ये डालोगे तो आपको मिलेगी एक येलो पीपीटी, सॉल्ट, H2O, फिर डाइल्यूट HCl, तो वाइट पीपीटी। फिर इसी वाइट पीपीटी में जब आपने K2CrO4 डाला तो आपको क्या मिलेगी, येलो पीपीटी। जब येलो पीपीटी मिल जाएगी तो समझ जाओ Pb2+ कन्फर्म है। और जब वाइट पीपीटी इसका Pb2+ में भी प्रेजेंट हो सकता है, प्रेजेंट, ठीक है। अगर मैं बात करूँ CH3O- की, इसमें सबसे पहले क्या डालोगे आप, सबसे पहले आप इसमें डालोगे डाइल्यूट H2SO4, वही अनायन है ना। सेकेंड, जब ये डालोगे फिर आप डालोगे कंसनट्रेटेड H2SO4, और फिर आप एक और बार, मतलब कि फिर आप एक और एक और बार टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट लोगे, उसमें वाटर डालोगे, फिर उसमें FeCl3 डालोगे, ठीक है। जब आपने सॉल्ट पर डाइल्यूट H2SO4 मिलेगा तो आपको कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगा। जब कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा फिर आप इस पे जाओगे, जब आप इस पे जाओगे तो आपको मिलेगा विनेगर लाइक स्मेल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी। सॉल्ट पर डाइल्यूट H2SO4 डाला, कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, फिर सॉल्ट प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला, तब आप देखोगे कि थोड़ा थोड़ा विनेगर लाइक स्मेल आ रही होगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और टेस्ट ट्यूब में फिर से वही वाला सॉल्ट जो आपको टीचर ने दिया था वो डालना है, उसमें पानी डालना है, उसमें FeCl3 डालना है, तो आप देखोगे इसमें ब्लड रेड कलर दिखेगा, आपको क्या मिल जाएगा, ब्लड रेड कलर, खूनी लाल रंग मिल जाएगा। इस वजह से आपको लगेगा कि CH3CO- हो सकता है, मे बी प्रेजेंट हो सकता है, प्रेजेंट हो, इससे कन्फर्म हो जाएगा। इससे आपको क्या बचेगा, पहले वाले से कि CO3 2-, SO3 2-, H2-, NO2-, ये सब एब्सेंट है, ठीक है। मतलब CO3 2-, SO3 2-, H2-, NO2-, ये सब क्या है, एब्सेंट है। तो Pb2+ के लिए क्या किया था आपने, सॉल्ट जो दिया था टीचर ने उसमें H2 डाला, यानी कि पानी डाला। अच्छा, इससे पहले भी आपको वो सब करना है, तो वो सब छोड़ो, सॉल्ट प्लस H2 डाला, फिर आपको डाइल्यूट HCl डाला। जब ये डाला तो वाइट पीपीटी मिलेगी, फिर इसमें K2CrO4 डाला, उसमें फिर येलो पीपीटी मिली, जो आपको मिलता है Pb2+ कन्फर्म। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट 3 पे। एक्सपेरिमेंट 3 में आपको अगेन दो
सबसे पहले कटायन कौन से कटायन आपका ZN, सॉरी एक सेकंड चेक कर लेता हूँ, Al3 प्लस है, Al3 प्लस है और यहाँ पे है SO4 2-। ऊपर वाले में कौन सा कंपाउंड बनेगा, Pb CH3COO2 ये बनेगा, ठीक है, ये वाला बनेगा, बता दो। इस वाले में क्या होगा देखिए, Al3 प्लस का कैसे करना है ये वाला ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्ट लेना जो टीचर ने दिया था, उसमें पानी डाल देना। सॉल्ट था, पानी डाला, पानी डालने के बाद डालना NH4Cl। जब NH4Cl डालोगे उसके बाद डालना NH4OH। पहले सॉल्ट डाला, फिर पानी डाला, फिर NH4Cl डाला, फिर NH4OH डाला। जब ये सब डालोगे तो आपको मिलेगी वाइट PPT। और वाइट PPT बनने से आपको चलेगा कि Al3 प्लस में भी प्रेजेंट हो सकता है, Al3 प्लस प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। कंफर्म कैसे होगा, इसी वाइट PPT के अंदर जो फॉर्म हुई थी उसके अंदर आपको डालना है डाइल्यूट HCl। जब इसके अंदर डाइल्यूट HCl डालोगे उसके बाद जब आप इसमें ब्लू लिथमस डालोगे, जो पर्पल कलर का सोल्यूशन होगा, फिर आप उसमें NH4OH भी डालोगे। मतलब सोचो इतनी सारी चीज़ें, पहले सॉल्ट, वाटर, NH4Cl, NH4, इससे वाइट PPT बनेगी। फिर इस वाइट PPT के ऊपर डाइल्यूट HCl बनाना है, ब्लू HCl डालना है, NH4OH डालना है। जब ये सब चीज़ें डालोगे तब एक ब्लू PPT फॉर्म होगी जो फ्लोट करी होगी कलरलेस लिक्विड पे, और इससे कंफर्म हो जाएगा कि भैया आपका Al3 प्लस प्रेजेंट। अब इससे पहले भी आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मजबूरी करनी पड़ेगी। पहले NaOH डालोगे तो कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, है ना। फिर उसमें जब आप HCl डालोगे तो अगेन कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, पर वो सब मजदूरी का काम है, ठीक है। मतलब उसमें वो तो आप ऑर्डर वाइज ऐड करते चले जाना तो हो जाएगा अपना, ठीक है। फिर आता है एक्सपेरिमेंट 4, लास्ट एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट 4 में क्या था, एक्सपेरिमेंट 4 में आपको ZN 2 प्लस कन्फर्म बना SO4 2- का। SO4 2- मैंने आपको बता दिया था, क्या बताया था मैंने, पहले आप इसमें क्या डालोगे, H2 वो डालोगे ना, H2SO4 डालोगे, डाइल्यूट H2SO4। जब डाइल्यूट H2SO4 डालोगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। फिर कंसनट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो इसमें क्या होगा, आपको अगेन कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। फिर आप सॉल्ट में वाटर डालना और BaCl2 डाल देना, तब आपको क्या मिल जाएगा, SO4। इसमें कराया था मैंने, इसके अंदर देखना है, जरूरत तो नहीं था, मैंने कराया था NH4 प्लस अच्छा ये रह गया, सॉरी ये वाला पार्ट रह गया। अरे मैं भी रुको अभी कराता हूँ। SO4 2 वही ना सोच रही थी, जल्दी ख़त्म कैसे हो गया। पहले में SO4 2- पहले वाले में कैसे करना है, सबसे पहले आपने सॉल्ट लेना जो टीचर ने किया, फिर आप उसमें डालोगे डाइल्यूट H2SO4, फिर डालोगे सॉल्ट, मतलब दूसरा वही सॉल्ट लोगे दूसरे टेस्ट ट्यूब में, उसमें डालोगे कंसनट्रेटेड H2SO4। फिर तीसरी बार आप लोगे एक और वही सॉल्ट लोगे, उसमें पानी डालोगे और फिर BaCl2 डालोगे। फिर इसी सॉल्ट सोल्यूशन में, इसी में आप क्या डालोगे, PbCH3COO2 यानी कि लेड एसिटेट डालोगे। पहले ये डाला डाइल्यूट H2SO4, फिर कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला, फिर सॉल्ट, दूसरा सॉल्ट लेकर पानी लेके फिर BaCl2 डाला, फिर इसी के अंदर ही क्या डाला, लेड एसिटेट डाला। जब आपने ये डाला तब कोई रिएक्शन नहीं हुआ, ये डाला कोई रिएक्शन नहीं हुआ, ये डाला तो एक वाइट PPT बनी, और जब ये डाला तब एक और बार वाइट PPT मिली। जब इस बार वाइट PPT बनेगी ना तो आपके पास Cl-, Br-, NO3- ये सब एब्सेंट हो गए, SO4- कन्फर्म होगा। बट जब आप ये वाला डालोगे ना तो SO4 2-, इस वाले में SO4- कन्फर्म होता है, इस वाले में SO4 2- कन्फर्म होता है, याद रखना, ठीक है। तो SO4- कन्फर्म करने के लिए, SO4 2- कन्फर्म करने के लिए दोनों के लिए अलग, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। हाँ, लेड एसिटेट डालना इसमें, ठीक है। एक और चीज़, जब ये वाइट PPT बनेगी ना इस थर्ड स्टेप में, तो आपको इसमें HCl भी डालना पड़ेगा, डाइल्यूट HCl। अगर ये वाइट प्रेसिपिटेट का वाइट प्रेसिपिटेट ही रहता है, सेम ही रहता है, छुपेगा नहीं वाइट प्रेसिपिटेट कुछ का, तो जब ये वाइट प्रेसिपिटेट ऐसा का ऐसे ही रहेगा तो समझ जाओ कि भैया आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है।
कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। तो इसमें ऐसा फोर वही मैंने बताया कि डायल्यूट से कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, कोई रिएक्शन नहीं, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस रिएक्शन तो इससे क्या बनेगा, अगेन मैंने अभी बताया था वाइट प्लस। अब आप बोलोगे इसके आगे K2 स्टेप मैंने कहा नहीं, क्योंकि पहले आप कंफर्म कर चुके हो तो फिर दोबारा क्यों डालना, ठीक है। उसके बाद अच्छा अब Zn2 प्लस के लिए क्या करना है, Zn2 प्लस के लिए आप लोगे सॉल्ट, फिर आप लोगे पानी, फिर आप लोगे HCl, फिर आप लोगे NH4Cl, फिर आप लोगे NH4OH, ये सब मिलाओगे तो जाके बनेगा वाइट PPT, ठीक है। ये सब मिलाओगे तो क्या बनेगा, वाइट PPT। फिर उसके बाद इस वाइट PPT में जब आप डालोगे डाइल्यूट HCl और K4FeCl6 यानी कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड, लिख नहीं रहा होगा सॉरी, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस ये डाला आपने तो प्लस एक वाइट PPT बनी। फिर जब आपने वाइट इसी वाइट PPT डाइल्यूट HCl डाला और ये वाला इंडिकेटर डाला पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो इस बार एक ब्लू इश वाइट PPT बनी। इससे क्या हुआ कि Zn प्लस में भी प्रेजेंट और इससे Zn प्लस कन्फर्म। इससे पहले आप NaOH डालोगे, है ना, फिर आप क्या डालोगे HCl डालोगे, फिर आप उसमें क्या डालोगे NH4Cl NH4OH डालोगे, बहुत सारी चीज़ें और होगी उस पर, लेकिन मेन चीज़ इसमें आती है, ठीक है। रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट 1 में आपने CO3 2- लिया था, उसमें सॉल्ट में आपने डाइल्यूट H2SO4 डाला था। जब डाला था तो क्या हुआ था, ब्रिस्क एफर्वेंसेस हुआ था, ठीक है। तो सब कुछ डाला था CO3 2- में भी प्रेजेंट। फिर आपने क्या किया था, यूट्यूब में डाला था, बड़े वाले में सॉल्ट, छोटे वाले में लाइम वाटर, फिर बड़े वाले में दोबारा H2SO4, फिर उसे आप थम से प्रेस करा तो छोटे वाले से CO2 निकलेगा और बड़े वाले में आप देखोगे मिल्कीनेस दिखेगी, तो CO3 2- कन्फर्म हो जाएगा। इसमें क्या होगा, NH4 प्लस के लिए सबसे पहले आप सॉल्ट लोगे, उसमें डालोगे NaOH, फिर आप देखोगे इससे क्या बनेगी, NH3 लाइक स्मेल मिलेगी। इससे पता चलेगा कि NH4 प्लस में भी कन्फर्म। फिर इसी सॉल्ट प्लस NaOH में आप डालोगे K2HgT4। जब ये डालोगे तो आपको मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, ब्राउन PPT मिल जाएगी, जिससे NH4 प्लस क्या हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंट 2 में Pb2 प्लस में क्या किया था कि सॉल्ट था, सॉल्ट के में आप क्या डालोगे, पानी। जब आप पानी डालोगे फिर आप डालोगे डाइल्यूट HCl, सॉल्ट डाला, वाटर डाला और डाइल्यूट HCl डाला। जब ये डालोगे तो आपको क्या मिलेगी, एक वाइट PPT मिलेगी। फिर आपने इस वाइट PPT के अंदर डाला K2CrO4, तो येलो PPT मिली, तो यानी कि ये Pb2 प्लस कन्फर्म। फिर CH3CO- के लिए क्या था, सॉल्ट दिया था, उसमें आपने क्या डाला था, डाइल्यूट H2SO4। समझ रहे हो, क्रोनोलॉजी समझो भाई, ठीक है। तो डाइल्यूट H2SO4 डाला था आपने, उससे कोई रिएक्शन नहीं हुआ। फिर आपने कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला, उससे विनेगर लाइक स्मेल मिली। फिर आपने सॉल्ट लिया, पानी लिया, उसमें FeCl3 डाला, तो उसमें मिला ब्लड रेड लाइक कलर, ठीक है। इससे पता चला कि CH3CO- एसिटिडाइन सोलेट। Al3 प्लस के लिए आपने क्या किया था, सॉल्ट था, पानी था, फिर NH4Cl लिया, NH4OH लिया, ये सब लिया, वाइट PPT बनी। इस वाइट PPT के अंदर आपने डाइल्यूट HCl डाला, फिर आपने ब्लू लिथमस डाला, NH4OH डाला दोबारा, तो फिर एक ब्लू कलर की आपको PPT मिल जाएगी। SO4 डिवाइस की डाइल्यूट HCl से कुछ नहीं होगा, कंसेंट्रेशन कुछ नहीं होगा। फिर सॉल्ट प्लस वाटर, समझ रहे हो, मतलब ये स्टेप है, इसके लिए भी सॉल्ट प्लस वाटर। इसमें विनेगर लाइक स्मेल आ रही थी, इसमें कुछ भी नहीं होता। इसमें सॉल्ट प्लस वाटर डालोगे इसमें, लेकिन इसमें FeCl3 डाला था, इसमें BaCl डालोगे तो इसमें वाइट प्रेसिपिटेट बनेगी। फिर सॉल्ट प्लस पानी, मतलब कि इसी वाइट प्रेसिपिटेट के अंदर जब आप डालोगे Pb लेड एसिडेट डालोगे तो आपको क्या मिलेगी, अगेन वही वाइट 50 रहेगी। Zn2 प्लस के अंदर सॉल्ट डालना है, वाटर लाना है, HCl डालना है, NH4Cl डालना है, NH4OH डालना है, ये 5 चीज़ डालनी है। फिर जब अभी डालोगे तो वाइट PPT मिलेगी। उस वाइट PPT के अंदर आपको क्या डालना है, डाइल्यूट HCl डालना है, फिर K4FeCl6 डालना है, ये सब डालोगे तो ब्लूइश वाइट कलर। और इसके लिए तो सेम स्टेप है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें मैंने बताई। थैंक यू।